दोस्तों, आप सभी को जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में पहले पार्ट में आपने देखा था हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक का सफर। सेकंड पार्ट में आपने बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर है वहां पर दर्शन किया, आसपास के जो मंदिर है वहां दर्शन किए। थर्ड पार्ट में अब हम आप सभी को लेकर चलेंगे बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर माणा गांव, जो कि हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। और उससे जब आगे आप जाएंगे तो चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये गांव जो है बहुत ही फेमस है और माणा गांव के नाम पर आपने सुना भी होगा, इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी। तो अभी हम बद्रीनाथ धाम से निकल पड़े हैं माणा गांव के लिए। आप सभी मेरे साथ बने रहें क्योंकि माणा गांव बहुत ही सुंदर है और उसके साथ साथ माणा गांव में बहुत मेन मंदिर हैं, जिनमें व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है, सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, भीम पुल है, ऐसे बहुत सारे मेन स्थान है। और वहीं से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्वर्ग की यात्रा जो 5 पांडवों ने की थी। तो इस पार्ट में हम कुछ मुख्य जो जगह है उनको कवर करेंगे और जो 4th पार्ट आएगा उसमें आगे की जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर अभी रास्ता देख सकते हैं, बद्रीनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर आपको माणा गांव के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी हम कार से कुछ ही देर में माणा गांव पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दे और अगर आप ऐसे ही लगातार बद्रीनाथ धाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो जय बद्री विशाल और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माणा गांव का जो बोर्ड है वो हमें नजर आने लगा है और थोड़ी देर में आप सभी देख सकेंगे। सीमांत ग्राम माणा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से अब हम माणा गांव पहुंच चुके हैं और बर्फ़बारी समय हो रही है, एक बार फिर से तेज़ हो चुकी है। बर्फ़बारी सुबह से रुक रुक के हो रही है और माणा गांव, जो कि कहते हैं कि भारत का अंतिम गांव है, इससे आगे जब आप पहुंचेंगे तो चाइना बॉर्डर आ जाता है। तो आइए आप सभी को माणा गांव दिखाते हैं। उसके शुरुआती जो दृश्य हैं वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। और बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ में माणा गांव के आसपास हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग में हम इस समय पहुंचे हैं। और बद्रीनाथ धाम जो आता है उसकी एक बार स्वर्ग की जो अनुभूति है वो ज़रूर होती है। आप भी आएँ तो माणा गांव ज़रूर आएँ, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है। तो आइए चलते हैं माणा गाँव की ओर। और फिलहाल जो है यहाँ के आसपास के पहाड़ों के व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। और पहली बार आए हैं तो कुछ ज़्यादा ही हम इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, माणा गांव हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक बार फिर से तेज़ जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इस समय आप सभी हिंदुस्तान के सबसे आखिरी गांव माणा गांव को देख रहे हैं। ये माणा गांव के दृश्य हैं। कई लोग माणा गांव भी बोलते हैं और वहां पर बोर्ड में भी माणा गांव लिखा था, लेकिन माणा गांव भी कई लोग बोलते हैं, तो डाउट मत करें, दोनों सेम है। और सबसे पहले जब हम माणा गांव से आगे बढ़ेंगे तो गणेश जी की गुफा आएगी, जो कि माणा गांव में ही है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो व्यास जी की गुफा आएगी। तो बारी बारी से सभी जो मुख्य स्थान है वहां पर आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अभी शेयर कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं व्यास जी की जो गुफा है 800 मीटर है, भीम पुल है 900 मीटर और गणेश गुफा जो है वो 400 मीटर है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, सबसे पहले हम गणेश गुफा में आप सभी को ले चलेंगे। और गणेश गुफा वही स्थान है जहां पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था और व्यास जी ने बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे।
तो दोस्तों अब हम गणेश गुफा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से जाएंगे तो पहले गणेश गुफा आएगी, फिर उसके बाद व्यास जी की गुफा आएगी। और भीमपुल जाना है, सरस्वती जी का जो धाम है, जो उद्गम स्थल है, उसके लिए यहाँ से लेफ्ट जाना होगा। तो अभी हम गणेश गुफा और व्यास जी की गुफा की ओर चलते हैं। तो उसका मार्ग ये देख सकते हैं, ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, इससे जब आप आगे जाएंगे तो व्यास जी की गुफा तक पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, गणेश गुफा तक हम पहुँच चुके हैं। पुराण एवं महाभारत का लेखन जो हुआ है इसी स्थान से हुआ है, और कहते हैं कि भगवान श्री गणेश ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत लिखी थी। तो एक दिव्य स्थान है और बहुत ही प्राचीन है। आप सभी भागवत, महाभारत, पुराण ये सभी कुछ पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी किताबों के माध्यम से आपने पढ़ा है, लेकिन अब आप उस गुफा को देख सकते हैं जहाँ पर बैठकर भगवान श्री गणेश ने महाभारत और पुराण लिखे थे। और यहाँ पर व्यास जी भी है, व्यास जी का पूरा सहयोग था। व्यास जी बताते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। तो आइए चलते हैं, पवित्र दर्शन कराते हैं आप सभी को। सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हैं, इस जगह के महत्व को यहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हैं। आप सभी को यहाँ से दर्शन कराएंगे और देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु भी आए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम से ये लगभग 3.3 किलोमीटर के आसपास है। और फिर भी बहुत ही फेमस जगह है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और इसी स्थान पर पुराण और महाभारत की रचना लिखी गई थी। तो आप सभी को दर्शन कराएंगे। अब मैं गुफा के अंदर आ चुका हूँ। ये वही गुफा है जहाँ पर गणेश भगवान ने बैठकर महाभारत लिखी थी। तो आप गुफा में देख सकते हैं, दिव्य दर्शन इस समय आप सभी कर रहे हैं। एक प्राचीन स्थल है, गणेश गुफा है ये। पहले आप गुफा को देख ले और उसके बाद जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है वहाँ आप सभी को हम दर्शन कराएंगे। ये गुफा से बाहर जाने का रास्ता है और ये है गणेश जी का मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो स्थान है ये बहुत कम दर्शन करने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, भारत से तो बहुत सारे लोग आते हैं, पर यूएसए से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे इनको यहाँ का अनुभव कैसा लगा। ऐसे ही मैं पहले यहाँ यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। तो 26 साल पहले यहाँ बद्रीधाम आया था, इस स्थान पर भी आया था। तो बहुत कुछ चेंज किया मोदी जी ने, तो बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने चेंज किया, बहुत बढ़िया, बहुत चेंज। तो इससे ज़्यादा उम्मीद अभी और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा करें। लो जी, मेहरबानी, थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक दिल्ली से ग्रुप आया है, अपना अनुभव जो है वो शेयर करना है आपको। जो भी है, जैसे भी यहाँ पहुँचे हैं, आपने हरिद्वार से यात्रा शुरू की है, कैसे आए हैं शॉर्ट में बताइए, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, एनसीआर से आ रहे हैं, उनको भी एक थोड़ा सा पहले से पता होगा तो आसान होता है। जी, हम दिल्ली से आए थे और दिल्ली से डायरेक्ट हम ऋषिकेश आए। ऋषिकेश से हमने बस पकड़ के हमने सीधा हम लोग बद्रीधाम पहुँच गए थे। ऋषिकेश से बस कितने बजे मिली थी आपको? मॉर्निंग 4 बजे की बस थी। मॉर्निंग 4 बजे मिल गई थी बड़े आराम से। कितने बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचे आप लोग? उन्होंने दिन में 3 बजे अराउंड हमें उतार दिया था। मतलब 11 घंटे सफर करने के बाद यहाँ पहुंचे। रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ता बिल्कुल ठीक था, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी रास्ते में। रास्ता बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू पहले से। अच्छा लगा? ट्रैफिक स्लो था, ट्रैफिक बहुत पहले के मुकाबले काफी बेटर हो गया है। पहले के मुकाबले? हाँ, क्योंकि मैं भी आया हूँ तो मुझे जोशीमठ से यहाँ तक का जो रास्ता है, कई जगह धीरे धीरे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो है, काम हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खराब है। तो और यहाँ के कैसा लगा, दर्शन किया? उम्मीद से ज़्यादा अच्छा मिला है हमें और दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर आज सुबह के हमने दर्शन दोबारा करे थे, जो उससे भी ज़्यादा अच्छे दर्शन थे। उसके बाद हम लोग माना आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पे हमें बर्फ़ भी मिल जाएगी, वो भी इतनी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो ये तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा ही हम लोगों को मिला है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। गणेश गुफा में दर्शन करने के बाद अब हम व्यास गुफा के लिए आगे चल चुके हैं और थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो व्यास गुफा तक पहुंच जाएंगे।
आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है ये लाइफ में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी के बीच पहले बद्रीनाथ धाम, माणागाम, उसके बाद गणेश गुफा, ब्यास गुफा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और थोड़ी चढ़ाई में है तो बीच बीच में सांसें स्वाभाविक हैं थोड़ी फूलेंगी, तो एडजस्ट करें। अब बर्फ़बारी जो है काफ़ी तेज़ हो रही है, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में श्री वेद व्यास जी की जो गुफा है वहां हम पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये रास्ता है और थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है जब आप गणेश गुफा से व्यास जी की गुफा तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर भी भारत की आखिरी चाय की दुकान है, जबकि शायद ये वाली जो मेन है वो दुकान नहीं है, एक और भी है जो कि भीम पुल के पास है, वो है भारत की आखिरी चाय की दुकान। लेकिन जब एक बार फेमस हो जाता है तो कोई भी दुकान का नाम रख लेते हैं। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर। श्री वेद व्यास जी की गुफा, और यहीं से थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो स्वर्गरोहिणी की यात्रा है, सतोपंथ की यात्रा। दोस्तों ये जो स्थान है व्यास जी की गुफा, चारों वेद जो हैं यहीं पर लिखे गए थे, तो समझ सकते हैं वेद पे पूरा भारत, पूरा विश्व आजकल निर्भर होने लगा है। और वेद की जो रचना है इसी स्थान से की गई थी, तो आप समझ सकते हैं ख़ासतौर पर पूरा भारत तो वेदों पे डिपेंड है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना मुख्य स्थान है। और आप सभी को हम दर्शन कराते हैं, व्यास जी की गुफा में ले चलते हैं। आइए, बर्फ़बारी अभी भी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे सामने दिख गए हैं पंडित जी। पंडित जी से बात करते हैं और यहाँ के इतिहास को और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पढ़ा होगा वही सिर्फ जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ के महत्व हो सकते हैं जिन्हें हम पंडित जी के द्वारा जानेंगे। पंडित जी, जय श्री बद्री विशाल। पंडित जी अपना परिचय दीजिए और यहाँ के बारे में ज़रूर हमें 2 लाइन बताइए। तो मेरा नाम पवन चमोला, व्यास गुफा बद्रीनाथ। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं वो सब यहीं पर लिखे थे। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास जब समय की कमी हो गई, तब इन्होंने गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुति तत्प्राह विघ्नेशु यदि मैं लेखनी क्षणम, लिखते वक्त मेरी लेखनी जो है क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले, गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। महाभारत के बाद भी जब वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़ देते और यहाँ से चले जाते उदास होकर सरस्वती नदी के किनारे, वहाँ जा कर के बैठ जाते। नारद मुनि आते हैं, कहते भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, 17 पुराण लिखे, तब भी ये चित्त जो है मेरा शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पर जब तक तुमने कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इस स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय हो। पंडित जी, जो गणेश जी ने महाभारत ही लिखी थी या पुराण और जो वेद है उनमें भी लिखने का? ओनली महाभारत लिखा गणेश जी ने। यहाँ से व्यास जी ने बोला, नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा था। और जो पुराण है और वेद है सर स्वयं व्यास जी ने लिखे। स्वयं व्यास जी ने लिखा था जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, पंडित जी ने हमें कि यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताई है जो शायद हम लोग नहीं जानते होंगे। और अब चलते हैं, दर्शन कराते हैं आप सभी को। दोस्तों अब आप सभी को लेकर चलते हैं गुफा के अंदर। ये देख सकते हैं, ये गुफा है, श्री वेद व्यास जी की गुफा है। यहीं पर बैठकर वेदों की रचना रची थी, लिखा गया था वेद। तो आप समझ सकते हैं इस स्थान का महत्व कितना ज़्यादा है। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी हैं, आप सभी दर्शन करें
दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ऐसे दर्शन बहुत कम करने को मिलते हैं और काफ़ी लंबा सफ़र है। फिर जब लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचा जाता है तो बहुत खुशी होती है। आप सभी इन दृश्यों को देखें और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को शेयर करते जाएं। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग ही पहुंचा सकते हैं, तो आप शेयर करें। नंबर में विष्णु जी हैं, दूसरे पे वेद व्यास, बड़ी वाली नई मूर्ति सुखदेव जी जो 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में, वल्लभाचार्य 500 साल पहले यहाँ पे आए चंपारण छत्तीसगढ़ से, और वल्लभाचार्य जब यहाँ पे आए साक्षात दर्शन दिए वेद व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। तो 500 साल पहले कोई साधन नहीं था, कैसे आए होंगे। जय बद्री विशाल। धन्यवाद। हरिओम। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं व्यास जी की पोथी बताई गई है। इसके हर एक पन्ने में वेद पुराण महाभारत रचना लिखी गई थी। तो ये जिस तरह की व्यास जी की पोथी है और इसमें ऐसे लग रहा है कि हर एक पन्ना जोड़कर ये शिला बनाई गई हो। तो इस तरह की पहाड़ भी आपने कहीं नहीं देखे होंगे। तो देखिए इसे व्यास जी की पोथी बोलते हैं। इसमें ऐसे लगते हैं जैसे बुक्स हो, कोई जैसे किताब हो या उसके पन्नों को मिलाकर ऐसा एक शिला बनाई गई है। तो इसी वजह से इसको व्यास जी की जो पोथी है कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज माना गांव की वीडियो। आपने माना गांव को देखा, गणेश गुफा को देखा, व्यास जी की गुफा को देखा। अब ये काफी बड़ी हो चुकी है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है वहां पर ले चलेंगे। भीम पुल है जो कि महाभारत काल में भीम ने बनाया था ताकि 5 पांडव उस पुल को पार करके स्वर्ग रोहण की यात्रा कर सके। तो आने वाली जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आप सभी को हम दर्शन कराएंगे और स्वर्ग रोहिणी जो यात्रा है उसके भी कुछ दृश्य हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कमी हो तो भी आप हमें बताएं कि क्या और अच्छा सा हम कर सकते हैं। बस आप लोग शेयर करते जाएं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।